मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, ये नारे लगे। और बड़ी बात यह है कि अब युवा कह रहे हैं कि लड़ाई नहीं करेंगे, वोट की चोट करेंगे। वाकई देश का लोकतंत्र आज 78 सालों के बाद मजबूत तो हो रहा है। तस्वीरें जो अभी आपने देखी हैं, ये तस्वीरें हरियाणा से निकल करके सामने आई है, जहां पर एक वक्त में हरियाणा के कद्दावर नेता, हरियाणा के एक ऐसे खासम खास परिवार और उसी परिवार से निकल करके आने वाली श्रुति चौधरी, जो कि अब बीजेपी की वर्तमान में उम्मीदवार हैं भिवानी जिले की तोसाम सीट से। और वो बीजेपी की नेता गई थी लोगों के बीच में, लोग बैठे हुए थे और यहां पर श्रुति चौधरी उतरती है अपनी गाड़ी में से। तस्वीरें भी कुछ देखिए आप। श्रुति चौधरी अपनी चमचमाती महंगी कार में से उतरती है और इस गाड़ी में से उतर करके श्रुति चौधरी अपना पंचायत के अंदर बैठती है, चश्मा उतारती है और उसके बाद में इस पंचायत में श्रुति चौधरी का जबरदस्त विरोध हो जाता है। जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि आप क्या कर सकी, बीजेपी की सरकार क्या कर सकी। और इसके बाद में मैडम ने कोशिश की कि वहां पर समझा बुझा करके लोगों को बैठा दिया जाए, लेकिन लोग माने नहीं। और उसके बाद में श्रुति चौधरी कहने लगे कि जिसको समझना है वो समझ ले, मतलब थोड़ा एक वो अहंकार नेता टाइप वाला वो भी दिखाई देने लगा। लेकिन इसके बाद में युवाओं ने कहा कि हम वोट की चोट करेंगे, हम लड़ाई थोड़ी ना कर रहे हैं, हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम तो वोट की चोट करेंगे। मामला क्या था पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं और फिर उसके बाद में वीडियो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर विरोध हुआ है। यह मामला दरअसल पेयजल का है, यानी पीने के पानी का है, यानी नरेंद्र मोदी की वो सबसे बड़ी ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसमें कहा जाता है कि नल से जल हर घर में पहुंचाने की उनकी सोच है, उनका ड्रीम है, सपना है। लेकिन आप देखिए कि हरियाणा डबल इंजन की सरकार जहां पर 10 साल तक चलती रही, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के शासन में, खट्टर और नायब सिंह सैनी के शासन में, लेकिन पेयजल को लेकर के, पानी की किल्लत को लेकर के गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। खबर भास्कर ने भी छापी, आप देखिए। भास्कर ने इस खबर में लिखा है, भिवानी में भाजपा प्रत्याशी श्रुति चौधरी का विरोध, ग्रामीणों ने पेयजल पाइपलाइन का सवाल पूछा, बोली सहयोग के लिए आई हूं। भिवानी में तोसाम सीट से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रही किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को आज विरोध का सामना करना पड़ा। चुनाव प्रचार के दौरान कुछ ग्रामीणों ने पेयजल पाइपलाइन और सिंचाई को लेकर के उनसे सवाल जवाब किए। इसी दौरान श्रुति चौधरी और ग्रामीणों के बीच में बहस होने लगी। ग्रामीण ने श्रुति चौधरी के सामने साफ शब्दों में कहा कि वह लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन वोट की चोट करेंगे। डेरी दिए रहे मुकेश। वही आपकी लाइन वाली बात है ना, ये जो ना लाइन की कौन रही थी पहले अगर आपकी समझ दुरुस्त है तो आप समझ रहे हो क्या है। और झगड़े के मोड में अगर हो क्या बोला खिलाफ वोट के लिए मर्द इलाज को नहीं गुड़ा किसे तो हम तो वोट की बड़ा बात कर ना मैंने काम चलो ना वो तो वोट की तो बन गया इसका खड़े, लेकिन हम लड़ाई किसे तो बोल लड़ाई का सीरी बोली ऐसा है। शांत बैठा हमें तो चाहे चौड़ी बात, आपने जो करना आप करो, ठीक है, आपको मैं कुछ नहीं कहती। लड़ाई तो मैं कराए मैं जिनको समझ में आ रही है उनसे मैं बात करूँ। लड़ाई तो मैं बोल रहा आपने जो करना है प्लीज आप करो, हम सब फ्री है। बात है, बिल्कुल बात है, ठीक है ना। लड़ाई आपके संयोग में आई, मैं लड़ाई करा ना आपके संयोग में आई।
बिल्कुल हमें तो यह सिग्नेचर साइन कौन करा हुआ है? 10 दिन बाद बहन जी हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। देखिए, सवाल सीधा सा है और सवाल यह है कि जो उम्मीदवार चुनाव में लोगों के बीच में जाता है तो उसको बताना पड़ता है कि आपकी पार्टी ने क्या किया है, या आप विपक्ष में है तो आप सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। लेकिन यहां पर आप देखिए, उल्टा लोगों को भड़काने की एक तरीके से कोशिश दिखी कि आप लोग झगड़ा कर रहे हैं, आप लोग लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने जवाब दे दिया कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम वोट की चोट करेंगे। और अगर यही वोट की चोट रही तो इस बार हार पक्की है, क्या यह मान लिया जाए। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं, इसी भिवानी की है, यहीं की है, और अब से 3 महीने पहले की तस्वीर है। बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर धर्मवीर चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, और उस वक्त में श्रुति चौधरी और ये उनकी माता किरण चौधरी वो थे कांग्रेस के खेमे के अंदर। क्या कहानी थी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप देखिए कि लोगों ने इसी भिवानी से, इसी क्षेत्र से कैसे धर्मवीर को जो है वो खदेड़ा, और धर्मवीर अपनी खुद ही पकड़ी उतार करके आगे आगे चल पड़े और लोग काले झंडे दिखाते हुए उन्हें बाहर तक छोड़ के आए। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। दरअसल ये वाकया था लोकसभा चुनाव के दौरान का, और उस वक्त में श्रुति चौधरी, किरण चौधरी वो कांग्रेस के खेमे में ही थी। लेकिन इस टिकट पर कांग्रेस ने, माफ कीजिए, इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने टिकट दी थी राव दान सिंह को। राव दान सिंह को माना जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे का। राव दान सिंह ने बाद में कहा कि मुझे खुल करके हराने का काम किया किरण चौधरी ने, श्रुति चौधरी ने, यानी मेरे साथ में भीतर घात किया और अपनी पार्टी के लोगों ने ही हराने का काम किया। इस बात पर बहुत सारे लोगों ने पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन रिजल्ट दिख गया हाथों हाथ, और उसके बाद में किरण चौधरी चली गई बीजेपी के अंदर। किरण चौधरी को बीजेपी ने राज्यसभा का सांसद बना दिया, अब बेटी को विधानसभा का टिकट भी दिलवा दिया। लेकिन क्या है ना कि हर बार एक कहावत कही जाती है कि काट की हांडी नहीं चढ़ती है बार बार, और टिकट आप दिलवा सकती हैं, राज्यसभा आप खुद भी जा सकती हैं, लेकिन वोट तो लोगों को देना होता है। और लोग वोट देंगे क्या? जो मूड इस वक्त में नजर आ रहा है उस मूड से तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। श्रुति चौधरी की अगर बात करें तो बीजेपी 2 बड़ी चीजों पर लगातार कांग्रेस पर हमलावर होती है। पहली बड़ी बात है परिवारवाद। परिवारवाद की बात जो है वो बीजेपी बार बार करती है, और दूसरा बीजेपी के अंदर कहा जाता है दल बदलू। अटल बिहारी वाजपेयी तो कहते थे कि ऐसी सत्ता को चिमटे से ना छुएं, लेकिन हरियाणा के अंदर अगर दल बदलुओं को बीजेपी ने जो टिकट दिया है उसकी लिस्ट अगर आप देखेंगे तो ये लिस्ट में पहले नंबर पर श्रुति चौधरी नजर आती है, और उसके बाद में देवेंद्र बबली, अनूप धानक, रामकुमार गौतम, पवन कुमार, संजय कबलाना, शक्ति रानी शर्मा, निखिल मदान और श्याम सिंह राणा। यानी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इस लिस्ट में पहले नंबर पर श्रुति चौधरी का नाम है। एक लिस्ट परिवारवाद की भी देखिए, ये एक और जो है वो लिस्ट देखिए, और इस लिस्ट में भी पहली ही लाइन में श्रुति चौधरी जो है वो आपको नजर आ रही है। तो यानी ये श्रुति चौधरी कायदे से बीजेपी के निशाने पर रहे बंसीलाल का परिवार। वैसे तोसाम के अंदर माना जाता है कि बंसीलाल के परिवार का दबदबा रहा,
लेकिन वक्त और हालात कब किसके बदल जाएं और कब कौन अपने दबदबे को खत्म हो जाए और कब कहां पर कौन उलटफेर हो जाए, कहा नहीं जा सकता। और बीजेपी का आजकल हरियाणा में ऐसा ही हो रहा है। एक तस्वीर मैंने कल ही आपको दिखाई थी, ज्ञानचंद गुप्ता बीजेपी के एक और उम्मीदवार, उनका देखिए गांव के लोगों ने कैसा अतिथि सत्कार किया है। देखिए, हरियाणा की राजनीति थोड़ी अलग है और चूंकि हरियाणा मेरा गृह राज्य है इसलिए मैं थोड़ा आपको अच्छे से बता सकता हूं। हरियाणा में उस तरह से नहीं चलता है कि आपने मुंह पर कुछ और बोल दिया, दिल के अंदर आपके कुछ और है। जो दिल में है वो मुंह पर है और जो मुंह पर है वही दिल में है। आपको एक तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। यह तस्वीर आप देखिए, यह तस्वीर है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के इंदौर की तस्वीर है जहां पर बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय वो कांग्रेस के उम्मीदवार को अपने साथ में ले उड़ते हैं और यहां पर फिर नोटा पर 2 लाख लोगों ने वोट दबाए थे। नोटा को 2 लाख वोट मिले थे। लेकिन अगर यही सिचुएशन हरियाणा में होती तो आपको पता है क्या होता। यहां पर 2 लाख लोग जो है वो नोटा दबाने के लिए नहीं बल्कि 2 लाख लोग जो है वो सफा करने के लिए लाइन में खड़े हो जाते। मतलब जिसके साथ में खड़े होंगे तो डट करके खड़े होंगे, जिसके खिलाफ में खड़े हो गए तो डट करके खड़े हो गए। कोई किसी प्रकार का भय नहीं, लालच नहीं, डर नहीं, किसी प्रकार से। जिसके साथ है तो खुल करके साथ है, जिसके साथ में नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। और इसीलिए हरियाणा के अंदर हमने देखा था, लोकसभा चुनाव के अंदर भी यही ट्रेंड दिखा था। बाकी के राज्यों में ऐसी तस्वीरें कम दिखती हैं कि नेताओं को घुसने ना दिया जाए गांवों के अंदर, गांव के बाहर बोर्ड लगा दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। बाकी जगह पर अगर आप जाएंगे तो दिखता है कि ठीक है आने दो, सब आते हैं, वोट सब मांगते हैं। यहां तक कि पश्चिम बंगाल भी अपनी चुनावी हिंसा के लिए बदनाम है। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर भी मैंने यह देखा है ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान कि एक ही घर पर आपको बीजेपी के झंडे भी दिखेंगे और एक ही घर पर आपको तृणमूल कांग्रेस के भी झंडे दिखेंगे। टीएमसी के और बीजेपी के दोनों के झंडे एक ही घर पर आपको दिखेंगे और वहां पर खूब हिंसा होती है। दरअसल वहां पर हिंसा इसलिए होती है क्योंकि कार्यकर्ता करते हैं आपस में, टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता करते हैं। लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं होता है। हरियाणा में झंडा जिसका लग गया वोट उसी का है। बाकी आप 5 मिनट के लिए उधर अगर पानी पीने के लिए भी जाना चाहें पार्टी के तौर पर तो आप नहीं जा सकते। और अगर आप वैसे जाना चाहते हैं तो घी पूरा खिला करके आपको भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूध पियो, घी खाओ, जो भी मर्जी करना करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पार्टी के तौर पर अगर आप गए तो फिर आपको एंट्री नहीं है। ये गांव की बात हो चाहे घर की बात हो, ये साफ तौर पर दिखता है। तो बहरहाल हरियाणा का जो मूड मिजाज जैसा है वैसा धीरे धीरे अब सामने आ रहा है और बीजेपी के लिए तनाव बढ़ा रहा है। श्रुति चौधरी का या बाकी नेताओं का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, इसको देख करके आपको क्या लगता है? हरियाणा में बीजेपी की भैंस इस बार गई पानी में या बीजेपी इस बार भी तीसरी बार कमल खिलाने में कामयाब रहेगी? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।